नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज आपके सामने मैं टॉपिक लेके आया हूं समलंब चतुर्भुज, जिसे आप लोग अंग्रेजी में ट्रेपेजियम कहते हैं। दोस्तों इससे पहले क्षेत्रविधि से जुड़े हुए कई टॉपिक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जैसे आयत, वर्ग और समचतुर्भुज का। उम्मीद है कि आप उन सारे वीडियोस को देखे होंगे और आप लोग बहुत पसंद कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी लोग पहली बार चैनल को विजिट किए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। याद रखें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, वरना नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। आइए हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस टॉपिक के डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और हम लोग एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसे सिर्फ देखें नहीं, इसे आप नोट भी कर लें कॉपी में अच्छे से, ताकि आपका नोट्स अच्छा से तैयार हो जाए, क्योंकि इस चैप्टर से आपको हर बार क्वेश्चन देखने मिलेगा। खास करके दोस्तों एसएससी और रेलवे वाले जितने भी देखने वाले स्टूडेंट हैं वो इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, यहां से आपको क्वेश्चन हर बार मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो इसका डेफिनेशन कहता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो समांतर भुजाएं हो। समांतर आपको समझा चुके थे पिछले वीडियो में, यानी ऐसी दो रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हो, यानी उनके बीच दूरी हमेशा समान रहता हो। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो समांतर भुजाएं हो और ये आधार से समकोण बनाते हो। समकोण का मतलब हुआ 90 डिग्री का कोण बनाते हो। उस क्रम में दोस्तों देखिए, हम लोग इस तरह से तीन तरह का हम लोग आकृति से बना सकते हैं। सामान्यतः आप लोग ये आकृति देखते हैं किताबों में, ठीक है, लेकिन ये भी समलंब होता है और ये भी समलंब होता है। देखिए जब आप इस आकृति को देखेंगे तो इसमें हम लोग 90 का समकोण का कोण बना सकते हैं, ठीक है, आधार मान करके। यहां देखिए, यहां बनेगा इसमें 90 डिग्री कोण, यहां बनेगा, ठीक है। उसके बाद जब आप आकृति 2 में देखेंगे तो ये आपका आधार हो जाएगा। ये दोनों देखिए आपका ए डी और बी और सी क्या है, समांतर भुजाएं हो जाएंगी, और यहाँ आपको समकोण दिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं ए डी और बी सी यहाँ पर भी क्या है, समांतर है, और ये ए बी आपका आधार हो जाएगा, जिससे ये 90 डिग्री का दो कोण बनाया हुआ है, ठीक है। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें दो समांतर भुजाएं जो है उनके बीच की दूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि आप जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल में होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने उनके बीच की दूरी। तो उनके बीच की दूरी देखिए आप यहाँ पर, अगर हम इसको m दे दें नाम, तो dm या कह सकते हैं, या इसका नाम यहाँ n कर दें तो cn, चूंकि dm और cn बराबर होंगे क्योंकि समांतर भुजाएं हैं तो उनके बीच की दूरी हर जगह समान होगी। यहाँ देखिए अगर हम इसका नाम o दे दें तो co, ये क्या हो जाएंगे, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर नाम r दे दें तो क्या जाएगा, d और r क्या हो जाएगा, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हो जाएगी। अब आइए हम लोग इसमें कुछ और भी चीजें देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ताकि आपको अगर यदि सवाल थोड़ा टेढ़ा भी घुमा के पूछा जाए तो आप उन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इसमें और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। जैसे अभी आपने आकृति 3 को देखा, कुछ इस प्रकार से बना हुआ था। अगर हम इसमें इसका मान हम x मान लें, ये वाला पूरा मान को हम z मान लें और इसको y मान लें, और इसको क्रम से इसको बढ़ा दिया जाए, इसको भी बढ़ा दिया जाए, और अगर यहां से मिला दिया जाए तो आप पाएंगे कि यह एक प्रकार का आयत हो गया, जिसे आप रेक्टेंगल कहते हैं। तो दोस्तों ये छोटा वाला समांतर भुजा है, तो इसको हम क्या माने हुए हैं, सॉरी यहाँ पे x लिखा गया है, ये y होगा, तो यहाँ पर ये y हो जाएगा, ठीक है। और ये बड़ा वाला समांतर भुजा क्या है, ये z हो जाएगा, और ये यहाँ पर अगर यदि इन दोनों बीच की दूरी या फिर आधार अगर x है तो यहाँ पर भी x हो जाएगा। तो दोस्तों अगर यदि हम इसका नामकरण कर दें a b c d, इसका नाम कर देते हैं e और यहाँ f। तो दोस्तों अगर यदि हमको पूरे का एरिया निकालना हो, यानी ए बी सी डी का निकालना हो क्षेत्रफल, तो हम क्या कर सकते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, इसका मतलब हो जाएगा z प्लस वाई। देखिए ये लंबाई हो जाएगा z प्लस वाई, और चौड़ाई क्या है दोस्तों x। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका
पूरे का, ये पूरे आयत का हो गया एरिया। अगर यदि हमको ट्रेपेजियम यहां से निकालना हो, अर्थात AFED का अगर एरिया हमसे पूछा जाए या हम इस प्रकार से निकालना चाहेंगे, तो ये पूरे का आधा कर देने से मिल जाएगा, यानी ये पूरे एरिया का आधा कर देने से मिल जाएगा Z + Y गुने X। अब थोड़ा सा आप इसके फॉर्मूला को याद करिए। फॉर्मूला क्या था? हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुने उनके बीच की दूरी। दोस्तों समांतर भुजाएं इसमें क्या क्या है? Y और Z। देखिए 1/2 Y + Z, और दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? ये दूरी हो जाएगा। अगर आप यहां भी लेंगे, अगर आप यहां पर भी लेंगे तो ये x के बराबर ही होगा। तो आप देखिए कि घूम फिर के आप उसी फॉर्मूला पे आ जा रहे हैं। इसका मतलब कि मैं आपको फॉर्मूला प्रूफ करके भी दिखा दिया कि आखिर ये फॉर्मूला किस हिसाब से बना होगा। ठीक है, कहां से ये आया। तो एक तरह से ट्रेपेजियम का कॉन्सेप्ट आप आयत से लेकर के भी चल सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए इससे जुड़े हुए जितने भी एसएससी और रेलवे या डिफेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, हम लोग एक एक करके बनाने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है एक समलंब चतुर्भुज में दो समांतर भुजाएं क्रमशः 10 मीटर और 14 मीटर है तथा समांतर भुजाओं के मध्य दूरी यानी बीच दूरी 3 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप बताएं। दोस्तों इसमें आपसे दो क्वेश्चन मैंने पूछा है, एरिया भी निकालना है और आपको पेरीमीटर यानी कि परिमाप भी निकालना है। तो सबसे पहले आप आकृति जरूर बनाएं। ये हो गया आपका ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज। थोड़ा इधर गड़बड़ हो गया है। अब देखिए इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है दोस्तों? 3 मीटर। और क्रमशः समांतर भुजाएं अगर 10 दिया, इसका मतलब कि छोटा वाला 10 होगा और बड़ा वाला 14 मीटर होगा। अगर पूरा का मान 14 मीटर है तो यहां से यहां तक का मान दोस्तों 10 मीटर होगा। आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आप समलंब में अगर आप यहां से अगर आप एक रेखा खींचते हैं तो इधर का भाग आपका जो बनेगा वो आमने सामने का भुजा समान हो जाएगा। तो अगर पूरा का 14 है तो ये 10, तो ये हो गया दोस्तों 4 मीटर। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण बनता है, और उस प्रकार से ये समकोण त्रिभुज हमको अगर सामने दिख रहा है तो समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट्स के अनुसार अगर ये 3 है, ये 4, तो कर्ण दोस्तों 5 मीटर होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका एरिया और परिमाप क्या होगा। पहले तो क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं के योग यानी 10 जोड़ 14। ध्यान दीजिएगा पूरा लेंगे हम 14, कितना हो जाएगा? 10 जोड़ 14 जाएंगे 24, और उनके बीच का अंतर कितना दोस्तों? 3। यहां से काटोगे 12 बार में 12 × 36 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया एरिया। यदि हम परिमाप की बात करें तो दोस्तों अगर ये 3 है तो ये वाली रेखाएं भी तो आमने सामने बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 मीटर। ठीक है, अब हमको बाहरी माप ढूंढना, तो यहां से यहां तक 14, 14 और 5 19। ठीक है दोस्तों, 19 और 10 29, 29 और 3 32, यानी कि आपका परिमाप जो है वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 32 मीटर। ठीक है, आइए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं में से बड़ी भुजा की माप 10 सेंटीमीटर और उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। यदि उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी? दोस्तों इस क्वेश्चन को दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पहले प्रोसेस क्या होगा और हमारा एग्जाम का जो अप्रोच है वो इसमें हमारा क्या होना चाहिए। सबसे पहले प्रोसेस क्या कहता है? हाफ दोनों समांतर भुजाओं का योग, तो पहले वाला पता है, दूसरा नहीं पता, उसको हम x मान लेंगे और अंतर को गुना करना है, दोनों के बीच के दूरी यानी अंतर को 4 ज्या उसको गुना करना है, और वो कितना आ रहा है? 30। अब दोस्तों आप यहां से इसको काट सकते हैं, 2 से गुना करिए, कितना हो जाएगा? 20 + 2x बराबर 30। ये 20 वहां जाएगा तो 2x, 20 घट जाएगा तो 10। तो दोस्तों x का मान हमारा आ रहा है 5। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट अगर है, थोड़ा आप ज़्यादा स्पीड से अगर आप सोच पाते हैं सवालों को, तो आप इस तरह से काम करिए कि हमको 30 लेके आना है। ठीक है दोस्तों, 4 गुना होगा और 10 में से एक और भुजाएं को हमको जोड़ना है।
तो अगर यदि हम 10 में इनमें से क्या जोड़ दें कि 2 से उसको भाग करने पर और 4 से गुना करने पर हमको 30 मिलना चाहिए दोस्तों। तो अगर यदि हम 10 में से 5 जोड़ दें कितना होगा दोस्तों 15। 15 को अगर हम 4 से गुना करें कितना होगा 60। 60 का आधा कितना होगा दोस्तों 30। हो गया आपका उत्तर। तो ये अप्रोच आपके एग्जाम में होना चाहिए कि बड़ी भुजा और ये छोटी भुजाओं का माप दिया है तो इसमें किसको जोड़ करके 4 से गुना कर दें कि उसका आधा हमको 30 मिल जाए। अगर ये अप्रोच आपके पास है तो समलंब का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला बिना लगाए भी ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। कहता है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 मीटर और 2.5 मीटर है तथा इन भुजाओं के बीच की दूरी 6.5 मीटर है, तो इसका एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों ऐसा सवाल आपके सामने दिया जाता है, पॉइंट में मान आपके सामने रखा जाता है, तो उसका एक ही मोटो होता है कि आप टाइम को इसमें बर्बाद करें, आप कैलकुलेशन में फंसे और आप टाइम को वेस्ट करें। लेकिन हम लोग थोड़ा सा स्पीड से सोचने का तरीका समझेंगे कि किस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि हमको उतना समय बर्बाद ना करना पड़े। देखिए हम लोग क्या पढ़े एरिया कि समांतर भुजाओं का योग गुने बीच की दूरी उसका आधा करना है। अगर समांतर भुजाओं को जोड़े कितना होगा 1.5 और 2.5 4 हो जाएगा। 4 को 6.5 से गुना करना है, उसको हाफ करना है। तो दोस्तों 4 का तो हाफ वहां पे 2 हो जाएगा, 2 गुने 6.5 यानी आपका आंसर हो जाएगा 13 मीटर स्क्वायर। अगर मैं होता तो इस क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करता। और आपको भी यही अप्रोच समझना है कि इसका देखिए एरिया क्या होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग 1.5 जो 2.5 यहाँ 4 हो जाएगा और अंतर है 6.5, यहाँ से जैसे काटोगे 2 हो जाएगा और 6.5 गुना 2 यानी 13 आ जाएगा आपका उत्तर। लेकिन ये काम आपके एग्जाम में आपको ये काम लिख के नहीं करना है, मन में ही करना है, क्यों ताकि आपका टाइम कुछ क्वेश्चन में बच सके। ठीक है, आइए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। तो आइए दोस्तों समलंब से जुड़ा हुआ एक और अच्छा क्वेश्चन को देखते हैं। ये सवाल आपका रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है एक समलंब की समांतर भुजाएं 2:3 में है और उनकी न्यूनतम दूरी, इसका मतलब उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि उस समलंब का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर है तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसमें अनुपात में दिया गया है भुजाएं। अगर हम इसका आकृति बनाएं तो ये होगा आपका आकृति, इनके बीच की ये न्यूनतम दूरी 12 दी हुई है। इसको हम 2 भाग, इसको 3 भाग पूरा कह सकते हैं, तो इसको 2x और 3x मान के भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एरिया क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो 2 और 3 5x और उनके बीच की दूरी गुना किया जाता है तो 480 हमको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां से हम काट देंगे 6 हो जाएगा, तो 6 पंचे 30 x बराबर 480, 0 0 कट गया, 3 से काटोगे 16, तो x का मान दोस्तों कितना हो गया 16। अब अनुपात में जो बड़ा मान है वही बड़ी भुजा की लंबाई होगी, यानी 1x का मान 16 तो 3x का मान दोस्तों 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर है। यह सवाल आपका एएसएम में पूछा गया दोस्तों, एएसएम में असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो समलंब से जुड़ा हुआ इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, आइए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइए दोस्तों आज का सेशन एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से एंड करते हैं। क्वेश्चन कहता है एक समलंब का क्षेत्रफल 475 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 2 समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी यानी उनके बीच की दूरी 19 सेंटीमीटर है एवं दोनों की लंबाई में अंतर 4 सेंटीमीटर है। यानी समांतर भुजाओं की लंबाई में अंतर कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो भुजाएं क्या है, ये रहे दोनों आपके ऑप्शंस दोनों भुजाओं के। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई अप्रोच हो सकते हैं कि हम दोनों भुजाओं को, एक को x मान लें, एक को x+4 मान लें, तो अंतर हमको 4 दिख जाएगा, फिर हम लोग फॉर्मूला पे सेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं जो आपको अप्रोच बताने वाला हूं उसको आप ध्यान से समझिएगा
और आपको सिखाने के लिए हमको लिखना पड़ रहा है, वरना अगर हमको बनाना होता तो इस क्वेश्चन में हम कुछ लिखते ही डायरेक्ट इसका आंसर कर देते। देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 और दोनों समांतर भुजाओं का योग गुने अंतर बराबर दिया हुआ है 475। दोस्तों अगर हम इससे इसको काट सके तो हमारा मान कितना है, देखिए हमारा मान आ जाएगा 25, 19 दूना 38, 9 5 19 25 95। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पर क्या ऐसा मान रख दें कि उसको जोड़ करके 2 से भाग करने पर हमारा मान 25 आ जाए, तो हमको देखना है केवल कि इनमें से किस ऑप्शन को जोड़ने से हमारा मान 50 आ जा रहा है। क्योंकि ये बड़ी भुजा है छोटी भुजा है, दोनों को जोड़ेंगे यहाँ 50 रखेंगे, 2 से काटेंगे 25, तो एलसीएम बोलते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। तो 50 आने का चांस दोस्तों केवल ऑप्शन नंबर बी में बनता है, 7 3 10 2 4 1 5। ठीक है, यानी हमारा एक बड़ा जो मान है वो 27 है, छोटा मान 23 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी अप्रोच से आप बनाइए, एग्जाम में ये अप्रोच आपको मार्क्स भी दिलाएगा और आपके टाइम को भी बचाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इसे भर भर के लाइक करो यार, और जितना हो सके आप शेयर करो। और दोस्तों फिर से कह रहे हैं कि जो भी नए दोस्त आए हैं वो इसे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।